हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में फिर से बात कर रहे हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के बारे में। देखिए यहाँ पे सरकार की तरफ से नौकरी में सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन कैंडिडेट के लिए, और ये लगभग लगभग 20 जुलाई तक आप लोगों के पास आ सकती है, यानी आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा लगभग 20 जुलाई तक। 58 साल सर्विस एक्ट के बारे में आप यहाँ पे विचार किया जा रहा है, तो इन सभी पे बात करेंगे। 58 साल के लिए सर्विस एक्ट पे और नौकरी की सुरक्षा पे पक्के भी हो सकते हैं, लेकिन पक्के होने के चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन यहाँ पे 58 साल और सर्विस एक्ट और अदर सुविधाएं देने पे विचार किया जा रहा है। आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा देते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस मुहिम को यहाँ पे सपोर्ट मिले। हम भी इस मुहिम में आप लोगों के साथ हैं, और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए ताकि किसी को कंप्लीट रूप से रोजगार मुहैया कराया जा सके। तो यहाँ पे बात करें हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर की तर्ज पर नौकरी देने की नौकरी की सुरक्षा गारंटी देने पर विचार। देखिए सुरक्षा की गारंटी पर यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, नौकरी की सुरक्षा गारंटी देने पर विचार किया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। फिलहाल रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है ना के स्थान पर गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट जैसे एक्ट बनाने पर मंथन जारी है। यानी यहाँ पे ऐसा एक्ट बनाने पर विचार हो रहा है कि गेस्ट टीचर की तरह उन्हें परमानेंट 58 साल के लिए उनको रख लिया जाए, और यहाँ पे उनको देखिए एक्ट बना दिया जाए, 58 साल तक सर्विस कर दी जाए, सुरक्षित रह सकेंगे और वेतन भी एक मुश्त होगा और अन्य लाभ भी मिल सकेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, और यहाँ पे और भी कई सारी बातें की गई हैं। देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 10 साल या 7 साल या फिर 5 साल पर विचार किया जा रहा है कि यहाँ पे कितने साल वालों को पक्का किया जाए, यहाँ पे ये जो सुविधा दी जाए वो कितने साल वालों को दी जाए, और इसके रीजन क्या है। देखिए अगर बात करें ना, अगर प्रदेश सरकार फैसला करती है कि गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक्ट बनाकर अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित करनी है, तो यह फैसला अभी अंत में ही होगा। कितने साल तक की सर्विस वाले कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित करनी है, अभी तक मंथन में यह निकला है कि अगर 10 साल तक की सर्विस को सुरक्षित करते हैं तो यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम रहेगी, जबकि सरकार को यहाँ पे वोट भी लेनी है, तो यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम रहती है। इसलिए सरकार 7 साल पर विचार कर सकती है, और अगर 7 साल शामिल करती है तो भी यहाँ पे ज़्यादा संख्या नहीं है, अब तब भी संख्या कम ही रहती है, यानी 7 साल वाले कर्मचारी भी कम है, लेकिन 5 साल तक की सर्विस वालों को सरकार सुरक्षित करने पर विचार कर सकती है। यानी यहाँ पे जो ज्यादा विचार किया जा सकता है वो 5 साल पे किया जा सकता है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, अगर 5 साल से नीचे सरकार समय सीमा तय करती है, तो यहाँ पे अगर यह फैसला जो है ना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा लिया जाना है कि 5 साल या उससे भी नीचे, लेकिन उस 5 साल से नीचे रहने पे बहुत ही कम चांसेस है। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि 5 या 7 में से किसी एक पे विचार किया जाए, और यह फैसला 20 जुलाई के बाद होने की संभावना है। 12 को अभी मीटिंग में इस पर भी विचार होगा, और यहाँ पे जो फैसला आ सकता है वो 20 जुलाई पर आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। अब बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये 58 साल का जो सर्विस एक्ट है ना, 58 साल के सर्विस एक्ट पे भी बात की गई है कि सुरक्षा की गारंटी दे सकती है यहाँ पे सरकार, और सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारी के रूप में वो 58 साल तक सेवा कर सके, लेकिन उनको सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। यहाँ पे 2014 में भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी सरकार के द्वारा लेके आए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, यानी इस पर केस अभी चला हुआ है। इस महीने के आखिरी सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट पर यहाँ पे अपील पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें ना, देखिए सरकार यहाँ पे चाहती है कि 58 साल तक इन्हें सुरक्षित रखा जा सके, सुरक्षित एक जॉब मिल सके, लेकिन कर्मचारियों का अलग से वहां पे एक कैडर बन जाएगा। इस कैडर के कर्मचारियों को एक मुश्त वेतन मिलेगा, इसमें समय समय पर बढ़ोतरी हो सकेगी, रेगुलराइजेशन की तर्ज पर लाभ नहीं मिल पाएंगे, कुछ छुट्टियां वगैरह लाभ भी मिलेंगे, यानी सारे लाभ नहीं मिलते हैं। गेस्ट टीचर की तरह ही फिर इनका एक अलग से कैडर बनेगा, और वहां पे इनके लिए विचार किया जाएगा, और जनवरी और जुलाई में इसमें डीए के बराबर ही बढ़ोतरी की जाएगी, यानी इनमें जो बढ़ोतरी होगी वो भी एनुअल हो जाएगी, तो फिर हर साल यहाँ पे बढ़ोतरी की जा सकती है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने के लिए हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर नौकरी की सुरक्षा देने की गारंटी पर सरकार विचार कर रही है। अभी यह प्राथमिक चरण में ही है, यानी यहाँ पे अभी तक सिर्फ इस पे विचार ही चल रहा है, अभी तक यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। रेगुलराइजेशन पॉलिसी में गेस्ट टीचर्स के सर्विस एक्ट की तर्ज पर अस्थायी कर्मचारियों के लिए एकमुश्त बनाने पर मंथन जारी है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बार बार विचार किया जा रहा है, और अलग अलग विकल्प देखा जा रहा है कि किस विकल्प पर विचार किया जाए। हालांकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिले निर्देश के अनुसार यह भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाएगी उस पर गहन रूप से मंथन किया जा रहा है, मगर यह अभी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा है। प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों ने कई बार मंथन भी कर लिया है, और पुरानी सर्विस जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी है उन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अध्ययन किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला यहाँ पे, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर यहाँ पे अध्ययन किया गया है। इन पुरानी नीतियों को पुराने फैसलों के
अनुसार ही रेगुलाइजेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अंतरिम तौर पर कई तरह की बैठक और मंथन हुई है। एक प्रारूप भी तैयार किया गया है ताकि अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पॉलिसी पर विचार करते हैं तो उन्हें निर्देश देकर ये बताया जा सके, यानी उन्हें ये बताया जा सके कि यहाँ पे किस प्रकार के ऑप्शंस उनके सामने रखे जा सकते हैं। तो इस पर चर्चा हो सकती है और किन अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करना और कितने वर्ष तक की सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करना, वे सभी कॉलम यहाँ पे रिक्त रखे गए हैं। यानी यहाँ पे विचार करने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि कितने वर्ष तक पर विचार किया जा सकता है। अंतिम चर्चा में रेगुलाइजेशन पॉलिसी के स्थान पर अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित रखने पर मंथन हुआ है। तो यहाँ पे हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक एक्ट लाया जा सकता है, मगर इसका फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करना है। अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को इस बारे में किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे अगर क्लियर बात करें, सीधी बात करें, तो यहाँ पे यह है कि जुलाई के लास्ट में यानी लगभग 20 जुलाई के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म हो सकता है कि सरकार किस बात पर विचार करेगी, 58 साल पर या फिर पक्की नौकरी देने पे। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इस पे हमें पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा और इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट्स आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और सपोर्ट करें उन कर्मचारियों को जो अभी कच्ची नौकरी पे काम कर रहे हैं, उनकी भी नौकरी पक्की हो सकती है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।